एवरीवन। तो आज का जो हम टॉपिक रख रहे हैं वो टॉपिक है कि दशहरा क्या होता है, दशहरा क्यों मनाया जाता है और दशहरे का असली मतलब क्या होता है ना। पेशन है वो ये जानती है कि दशहरे में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के बड़े बड़े पुतले होते हैं और उसको हम क्या करते हैं, आग से जलाते हैं। नीचे वो घास फूस लगा के आग से उनको जलाया जाता है। यही देखा है ना आपने, क्या देखा है? रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के बड़े बड़े पुतले देखे हैं ना। और उनको क्या करते हैं, राम जी तीर मारते हैं और उनकी तीर पे वो फायर सी आग लगी हुई होती है और वो सीधा नाभि में जाता है और क्या होता है, रावण का पुतला जल जाता है। हम यही जानते हैं। बट इस त्योहार को ये बोलते हैं कि बुराई पर अच्छाई का प्रतीक, क्योंकि पता है रावण के कितने सर थे? 10। रावण के 10 सर थे और ये माना जाता है कि वो 10 सर बुराई के प्रतीक माने जाते हैं। लोभ, काम, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, द्वेष और चोरी, डकैती, अपहरण, इन्हीं 10 सरों को रावण कहते हैं कि वैसे तो एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण और राक्षसी का कहते पुत्र था। उसमें दोनों चीज़ें थी। जहाँ वो शिव भक्त था, कहते महान शिव भक्त था वो रावण। बट उसने सबसे बड़ा दुष्कर्म क्या किया, जो हमारे राम जी थे ना, जो भगवान राम जी थे, उनकी जो पत्नी थी सीता, उनका अपहरण कर लिया था। अपहरण करना किसी भी स्त्री का, जो उनकी मतलब वाइफ थी ना, उनको उठा ले गया था अपनी लंका में। तो इस वजह से राम जी ने उसका ख़त्म कर दिया, उसका विनाश कर दिया। और कहते हैं उसमें बहुत अहंकार था, वो झुका नहीं था राम जी के लिए, क्योंकि राम जी तो बहुत मतलब कहते हैं वीरता का प्रतीक थे। तो उन्होंने इस दिन क्या किया था, वीरता प्राप्त करती, विजय प्राप्त करती। इसलिए इस त्योहार को विजयदशमी भी कहा जाता है। इसी तरह से माँ शक्ति ने, माँ दुर्गा ने राक्षसों का संहार किया था और राक्षसों पर विजय प्राप्त करी थी। ठीक है ना, आया समझ में? तो इसीलिए इस दिन दशहरा मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? दशहरा। क्या किया था राम जी ने? बताओ। रावण का वध। राम जी ने रावण का वध किया था, क्योंकि हमारी जितनी शक्ति हैं उन्होंने राक्षसों का वध किया था। तो बुराई पर अच्छाई का ये त्योहार मनाया जाता है। तो ये हमें बच्चों को समझाना है, उन्हें बताना है कि विजयदशमी एक्चुअली है क्या। हाँ, ये हमारी परंपराएं चलती आ रही हैं कि हम रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतलों को जलाते हैं। हम उनका एक तरीके से बच्चों को ये बताते हैं कि बुराई का प्रतीक है ये सब चीज़ें, और हम इन बुराइयों को इस दिन विनाश करते हैं। विजयदशमी का मतलब होता है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है और बुराई का एक ना एक दिन, चाहे बुराई का कितना भी बोलबाला क्यों ना हो, अच्छाई हमेशा उस पर भारी रहेगी और अच्छाई की हमेशा जीत होगी। थैंक यू।